मुगल दरबार में उस दिन असाधारण चहल पहल थी। संगमरमर के खंभों के बीच खड़े दरबारी धीमी आवाज में एक ही नाम दोहरा रहे थे, नया मंत्री शमशेर खान। कहा जाता था कि उसकी बुद्धि तलवार से भी तेज है और उसकी चालें शतरंज की बिसात से भी गहरी। सिंहासन पर विराजमान अकबर सब कुछ शांत भाव से देख रहे थे, जबकि उनके दाहिने हाथ खड़े बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शमशेर खान ने आगे बढ़कर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, आपने अपने दरबार को बुद्धि से सजाया है, पर हर बुद्धि की एक सीमा होती है। मैं आज उसी सीमा को परखना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, और यह परीक्षा किसकी होगी? मंत्री की आंखें सीधे बीरबल पर टिक गईं। बीरबल की, जहांपनाह। मंत्री और बीरबल बुद्धि की जंग। कुछ दरबारी मुस्कुरा उठे, कुछ चिंतित हो गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, बुद्धि की जंग में जीत हार से अधिक सत्य महत्वपूर्ण होता है। शमशेर खान हल्का सा हंसा। तभी तो यह खेल रोचक होगा। मंत्री ने संकेत किया और दो सिपाही दरबार के बीच एक भारी संदूक रख गए। संदूक खुला तो भीतर कागजों का ढेर, मुहरें और 3 बंद लिफाफे निकले। इन 3 लिफाफों में 3 समस्याएं हैं, मंत्री बोला। पहली न्याय की, दूसरी राज्य की सुरक्षा की और तीसरी मानव स्वभाव की। हर समस्या का उत्तर गलत हुआ तो बीरबल अपनी बुद्धि हारेंगे। अकबर ने भौहें चढ़ाई। और यदि बीरबल जीत गए? मंत्री ने सिर झुकाया। तो मैं स्वीकार करूंगा कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, विवेक भी है। पहला लिफाफा खोला गया। उसमें लिखा था, एक गांव में चोरी हुई है। 3 व्यक्ति संदेह के घेरे में हैं। एक झूठा है, एक सत्य बोलता है और एक कभी कभी सच कहता है। केवल एक प्रश्न पूछकर चोर को पहचानो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने तीनों काल्पनिक व्यक्तियों की स्थिति को समझा, आंखें बंद की और कुछ ही क्षणों में उत्तर दे दिया। अकबर ने सिर हिलाया, उत्तर सही था। शमशेर खान की भौहें तन गईं। दूसरा लिफाफा खुला। यदि शत्रु बिना युद्ध किए राज्य को भीतर से कमजोर करना चाहे तो वह सबसे पहले किसे निशाना बनाएगा? सेना, खजाना या जनता का विश्वास? यह प्रश्न साधारण नहीं था। बीरबल ने इस बार उत्तर देने से पहले अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह उत्तर केवल शब्दों में नहीं, नीत। मंत्री वर्सेस बीरबल की बुद्धि की जंग, भाग 2। रात का अंधेरा आगरा के किले पर उतर चुका था। दियों की मध्यम रोशनी में महल के गलियारे किसी रहस्य की तरह खामोश थे। तीसरे प्रश्न ने पूरे दरबार को बेचैन कर दिया था। यह प्रश्न बुद्धि का नहीं, अहंकार का था। बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने वही तीसरा प्रश्न लिखा था। यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया जाए कि वह सबसे अधिक ज्ञानी है, तो उसका पतन कैसे और कब होगा? बीरबल जानते थे, यह प्रश्न शमशेर खान का नहीं, यह उसकी सोच का आईना था। उसी समय एक सेवक ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। हुजूर, बादशाह सलामत ने आपको गुप्त सभा में बुलाया है। गुप्त सभा का रहस्य। महल के भीतर एक छोटे कक्ष में केवल 3 लोग थे, अकबर, बीरबल और शमशेर खान। वातावरण में तनाव था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, शमशेर खान, यह तीसरा प्रश्न साधारण नहीं है। क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है? मंत्री ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं केवल बीरबल की बुद्धि नहीं, उनकी सीमा जानना चाहता था। बीरबल मुस्कराए। सीमा जानने के लिए पहले स्वयं की सीमा स्वीकार करनी पड़ती है, मंत्री जी। शमशेर खान की आंखों में क्षण भर के लिए झुंझलाहट दिखी, पर वह संभल गया। इसीलिए मैंने एक और व्यवस्था की है।
उसने इशारा किया। एक सिपाही भीतर आया और एक दस्तावेज अकबर के सामने रख दिया। यह राज्य के 3 सबसे बुद्धिमान विद्वानों की सूची है। कल खुले दरबार में ये सभी बीरबल से प्रश्न पूछेंगे। यदि बीरबल स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध न कर पाए तो यह मान लिया जाएगा कि उनका पतन शुरू हो चुका है। दरबार की परंपरा के अनुसार अकबर ने अनुमति दे दी। अगला दिन खुला दरबार। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। तीनों विद्वान आए, एक तर्कशास्त्री, एक धर्माचार्य और एक रणनीतिकार। हर कोई देखना चाहता था कि क्या बीरबल अपने ज्ञान के अहंकार में फंसेंगे। पहले विद्वान ने प्रश्न किया, यदि सत्य कड़वा हो और असत्य मधुर तो राजा को क्या चुनना चाहिए? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, राजा को सत्य को इस प्रकार कहना चाहिए कि वह मधुर बन जाए। दरबार में प्रशंसा गूंज उठी। दूसरे विद्वान ने पूछा, क्या भाग्य मनुष्य को बनाता है या मनुष्य भाग्य को? बीरबल ने उत्तर दिया, भाग्य दरवाजा खोलता है पर भीतर कदम मनुष्य। मंत्री वर्सेस बीरबल की बुद्धि की जंग भाग 3। दरबार में अचानक मचा शोर अब सन्नाटे में बदल चुका था। खजाने से जुड़े कागजों के गायब होने की खबर ने हर चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी थी। सिंहासन पर बैठे अकबर की आंखें अब मंत्री शमशेर खान पर जमी थीं। शमशेर खान, अकबर का स्वर भारी था, तुम्हारा नाम खजाने के साथ क्यों जुड़ रहा है? मंत्री घबराया पर स्वयं को संभालते हुए बोला, जहांपनाह, यह किसी की चाल है, मुझे फंसाने की साजिश। दरबारियों की निगाहें अब बीरबल पर थीं। बीरबल शांत थे, मानो यह सब पहले से जानते हों। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, बुद्धि की जंग अब प्रश्नों से आगे बढ़ चुकी है। अब समय है परख का। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और बोले, मंत्री जी, आपने कहा था कि अहंकार पतन का कारण बनता है। क्या आप यह मानते हैं कि आप स्वयं कभी भूल नहीं कर सकते? शमशेर खान ने बिना सोचे उत्तर दिया, नहीं, मैंने हर कदम सोच समझकर रखा है। बीरबल मुस्कराए। यही वह क्षण है जहां तीसरे प्रश्न का उत्तर जीवित हो उठता है। दरबार चौंक गया। बीरबल ने इशारा किया। सिपाही एक और संदूक लेकर आए। संदूक खुला तो उसमें वही गायब दस्तावेज थे। अकबर ने तीखे स्वर में पूछा, ये कागज यहां कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मंत्री जी को विश्वास था कि उनकी बुद्धि सर्वोच्च है। इसी विश्वास में उन्होंने यह मान लिया कि कोई उनकी चाल नहीं समझ पाएगा। शमशेर खान का चेहरा उतर गया। यह झूठ है, वह चिल्लाया। अंतिम परीक्षा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो आइए अंतिम प्रश्न का उत्तर स्वयं मंत्री जी से सुनते हैं। उन्होंने तीसरा प्रश्न दोहराया, यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को सबसे ज्ञानी मानने लगे तो उसका पतन कैसे और कब होगा? दरबार में गहरी खामोशी थी। बीरबल आगे बोले, उसका पतन तब होता है जब वह यह मान ले कि उसे कोई देख नहीं रहा, और वही क्षण उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। अकबर ने दस्तावेज उठाए। इन कागजों पर मंत्री की निजी मुहर है। अब शमशेर खान के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी बुद्धि, जिस पर उसे घमंड था, उसी ने उसे धोखा दे दिया था। वह घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन रहस्य अभी शेष था। अकबर ने आदेश दिया, शमशेर खान को कैद में रखा जाए। जांच होगी। सिपाही उसे ले जाने लगे। जातेज। मंत्री वर्सेस बीरबल की बुद्धि की जंग, आखिरी भाग। दरबार का वातावरण भारी हो चुका था।
शमशेर खान के अंतिम शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे। यह खेल मैंने अकेले नहीं खेला था। सिंहासन पर बैठे अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, उन्होंने कहा, यदि यह षड्यंत्र अकेले मंत्री का नहीं था तो सच सामने लाना आवश्यक है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, सच कभी सीधे नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है। सच को बाहर लाने की आखिरी चाल। अगले दिन अकबर के आदेश से एक विशेष सभा बुलाई गई। घोषणा हुई कि मंत्री शमशेर खान ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है और अब वह अपने साथियों के नाम उजागर करने वाला है। यह समाचार पूरे महल में आग की तरह फैल गया। सभा में दरबारी एक एक कर इकट्ठा हुए। हर चेहरा शांत दिख रहा था, पर आंखों में छिपा डर साफ झलक रहा था। बीरबल सबको ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि राज्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर छिपा हो, तो वह स्वयं को कैसे प्रकट करता है? कुछ दरबारी असहज हो उठे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो भयभीत होता है वही सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। उसी क्षण एक वरिष्ठ दरबारी आगे बढ़ा और बोला, यह सब नाटक है। मंत्री झूठा है और बीरबल ने उसे फंसाया है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है। दरबार स्तब्ध रह गया। अहंकार का अंतिम पतन। बीरबल ने आगे कहा, जिसे अपनी बुद्धि पर अत्यधिक गर्व होता है वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। मंत्री अकेला नहीं था, उसे विश्वास देने वाला कोई और था जो स्वयं को सबसे चतुर समझता था। उस वरिष्ठ दरबारी के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी चुप्पी ही उसका अपराध बन गई। अकबर ने आदेश दिया, दोनों को गिरफ्तार किया जाए। सिपाही आगे बढ़े। पूरा दरबार समझ चुका था, यह जंग बुद्धि की नहीं, अहंकार की थी। अंतिम सत्य। सभा समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें पहले ही कैसे पता चल गया? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान मान लेता है वह यह भूल जाता है कि बुद्धि से बड़ी चीज विनम्रता होती है। अकबर मुस्कराए। आज तुमने राज्य ही नहीं, मेरे दरबार को भी बचा लिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं किया। अहंकार ने